राम राम भाई सारा ने। तो और सुनाओ मेरे आईबीएस के योद्धाओ, क्या हाल है तुम्हारे? कुछ फर्क पड़ा या नहीं पड़ा इतनी वीडियो बनाने के बाद? कुछ तो फर्क पड़ा होगा ना, कुछ तो लोग गए होंगे अपना इलाज करवाने। हाँ गए हैं भाई, बहुत ज्यादा मैसेज आ रहे हैं, बंदों के पूछ रहे हैं व्हाट्सएप पे, मैसेज ज्यादा आ रहे हैं कि भाई हाँ जा रहे हैं भाई, जा रहे हैं संजय जैन के पास, जा रहे हैं इलाज करवा रहे हैं। तो भाई ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा फील हुआ है मेरे को, ये लगा कि बंदे हाँ भाई ऐसा, इसका मतलब कि मैंने जो सोच के मैं यूट्यूब पे आया था, मेरा वो सपना पूरा हो जाएगा ऐसे तो। क्योंकि 16 लाख आईबीएस के मरीजों को साइकेट्रिस्ट की दवाई दिलवानी है भाई, ये प्रण उठा लो। 16 लाख आईबीएस के मरीज हैं हाल फिलहाल में, जो न्यूरोथेरेपी वालों को सर्च करके बैठे हैं, सब्सक्राइब करके बैठे हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं, उनकी डाइट फॉलो फॉलो कर करके अपने बॉडी की बैंड बजा ली जिन्होंने। ठीक है, इन न्यूरोथेरेपी वालों के चक्कर में मत पड़ो मत पड़ो मत पड़ो मेरे भाई, सबसे बड़े लुटेरे ही न्यूरोथेरेपी वाले हैं। ये मादर चौथ किसी के भी नहीं है, किसी को भी सच्ची बात नहीं बताते। हाँ एक साइकेट्रिस्ट है, चरस न्यूरोथेरेपी है भाई, एमपी में है चरस न्यूरोथेरेपी। वो क्या करता है, एक महीने अपनी थेरेपी देता है, 25,000 बना लेता है, दूसरे महीने वो खुद साइकेट्रिस्ट है कोई बम्बई का, उससे वहां इलाज चलवाता है। मेरे पास मैसेज आए हैं बंदों के बहुत ज्यादा। ठीक है ना, अरे एक वो विकास गुप्ता है अपना भाई, ठीक है भाई, इसको भी थोड़ा सबक सिखाओ। उसको फोन करके, जो इतने पैसे भेज रहे हो ना, क्या बात पैसे ज्यादा हैं या कुछ और ज्यादा डर गए हो? मत डरो, ठीक हो जाएगी ये बीमारी, इतना ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है मेरे भाइयों। ठीक हो जाएगी, बिल्कुल क्योर हो जाएगी बीमारी, ठीक होने वाली बीमारी है। इतना ऐसा नहीं है कि भाई ये क्योर ही नहीं होगी। एक टाइम ऐसा था, मेरे को भी ऐसा लगता था कि जैसे बीमारी कभी ठीक ही नहीं होगी। मैं रोता था हर रोज, बिल्कुल बिल्कुल रोता था। ऐसा लगता था जी जैसे हर कभी भी ठीक नहीं होगी, मेरे को लगता था कि ऐसे ही मर जाना है, एक दिन पूरी लाइफ ऐसे काटनी पड़ेगी, मैनेज करके मैनेज करके। पर नहीं, ऐसा नहीं हुआ ना, मेरे को भी मिल गया ना इलाज। मेरे भी समझ में आ गई कि साइकेट्रिस्ट ही इलाज कर सकता है, मेरे को समझ में आ गई थी भाई। तब जाके मैंने अपना इलाज करवा लिया। आज मैं स्वस्थ हूँ बिल्कुल, एक नॉर्मल इंसान की जिंदगी अपने जी रहा हूँ, मस्त घूम रहा हूँ, खा पी रहा हूँ, बस। मतलब कुछ कुछ चीजें के परहेज, जैसे नशा वगैरह है तो मैं अब भी नहीं करता। ठीक है ना, तो अभी तो मैं वैसे भी नहीं करता था, क्या हुआ कभी कभी साल 2 साल में कभी वैसे ड्रिंक कर ली, बस ऐसा कुछ था। पहले भी नशा तो मेरी लाइफ में था नहीं, हुक्का पीता था मैं पहले, हुक्का। इसलिए बीच में जितनी बार भी मैंने हुक्का पिया ना, कोशिश की हुक्का पीने की, तो इलाज करवाते करवाते भी दिक्कत बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। फिर मैंने सोचा कि हुक्का बीड़ी तो बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। मैं हुक्का पीता था, हुक्का मैंने बिल्कुल छोड़ दिया, बिल्कुल छोड़ दिया। अभी 1 साल तक और छोड़ूंगा, 1 साल तक और छोड़ूंगा, बिल्कुल भी नहीं पीऊंगा। तब तक मेरा दिमाग और मेरा पेट का जो हार्मोन इम्बैलेंस है ना, वो पूरी तरह से क्योर हो जाएगा। कुछ तो दवाइयों ने कर दिया, कुछ अपने आप हो जाएगा। ठीक है ना, तो 1 साल तक और परहेज करने वाला हूं मैं। किस किस चीज का परहेज करने वाला हूं मैं 1 साल तक हो? आईबीएस से निकलने के बाद ये बहुत ही ध्यान देने योग्य बातें हैं। हद से ज्यादा वेट उठाना, 50-60 किलो के करीब, कोई खाद खाद का कट्टा है, खाद की बोरी है, कुछ भी मतलब कुछ भी भारी वजन, कुछ भी 50-60 किलो का कुछ भी भारी वजन है ना, वो नहीं उठाना, भारी वजन नहीं उठाऊंगा, नशा नहीं करूंगा। एंड बस ये दो ही चीजें ध्यान रखनी है, बाद में ठीक होने के बाद ये दो ही चीजें ध्यान रखो। बल्कि खाओ पियो कुछ भी खाओ, कुछ भी ठीक होने के बाद कुछ भी। और 5 महीने के बाद देखो, शुरू में जो मेरी डाइट थी ना, जो मैंने अपनी आईबीएस के दौरान अपनी डाइट रखी, आईबीएस के दौरान जस्ट टाइम ट्रीटमेंट शुरू हुआ, जो 2 महीने पहले मैंने एक अलग कॉम्बिनेशन लिया था, उसे मेरे को आराम नहीं हुआ। एक अलग कॉम्बिनेशन लिया था, उससे मेरे को आराम नहीं हुआ। उसमें टैबलेट्स थी प्रोथोडीन, कोलाजपाम, रेस्पेरिडोन और सेरेटलाइन और कोलास्पाएक्स।
ये टैबलेट थी, उनसे मेरे को रिलीफ नहीं मिला। 2 महीने हो गए थे, मेरे को बिल्कुल भी रिलीफ नहीं मिला था, बिल्कुल भी। फिर मैंने डॉक्टर संजय जैन के पास साइकेट्रिक्स चेंज किया, डॉक्टर संजय जैन के पास गया, तो उन्होंने जो मेरे को ट्रीटमेंट दिया वो ट्रीटमेंट था, मैं यूट्यूब पे अभी बता रहा हूँ, पता नहीं ऐसे अलाउड है कि नहीं है। लोराजपाम, लोराजपाम, पता नहीं कितने जी थे, अभी ये याद नहीं होगा तो फोटो में ही भेजनी पड़ेगी भाई। वैसे नाम बता सकता हूँ, लोराजपाम, मिर्टाजपाइन एंड फ्लुक्सटीन, प्रोक्सटीन और रेस्पेरिडोन, और भाई एक पैरिडी कैप्सूल, और बस यही थी, यही होगी, यही दवाई थी। तो डाइट की सुन लो, डाइट मैंने जो शुरू में जब साइकेट्रिस्ट की दवाई शुरू की, तो मैंने शुरू में कभी कभी मैं कच्ची चीजें खा लेता था, जैसे सैलेड वगैरह खाता था, कभी फल, कभी फ्रूट वगैरह खाता था, कभी जूस पीता था ना, तो मेरे को गैस बनती थी ज्यादा। गैस तो वैसे भी, ब्लोटिंग तो वैसे भी बनती थी, पर उनसे मेरे को और ज्यादा बनती थी। तो फिर मेरे को लगा भाई, किसी ने मेरे को बताया, मेरे को भी किसी ने बताया, तो भाई एक काम कर सोनू भाई, तू 5-6 महीने तक कच्ची चीजों को बिल्कुल छोड़ दे। कच्ची चीज कुछ भी फॉर्म में है, चाहे वो सलाद है, कोई फ्रूट है, कोई सैलेड है, मतलब टमाटर प्याज खीरा का कोई सैलेड है, मतलब फ्रूट में कोई भी जूस हो गया, जूस भी कच्ची फॉर्म में होता है ना, जूस है, कोई फ्रूट है, मतलब कच्ची चीजों छोड़ दे, उबाल के चीजों को खाना शुरू कर दे। मतलब जो उबली हुई चीजें हैं, सब्जी है जैसे उबली हुई बनी बनी हुई होती है, उबल के ही बनती है सब्जी, तो मैंने अपनी डाइट में ओनली सब्जी रोटी को ऐड किया। भिंडी की सब्जी बिल्कुल ही अवॉइड करनी है आपको, भिंडी की सब्जी नहीं खानी है 5 महीने तक। भिंडी की सब्जी बिल्कुल अवॉइड करना, भिंडी ज्यादा गैस बना देगी, फिर वरना फिर बीच में ऐसे लगेगा, दिक्कत तो नहीं करेगी, इलाज तो चलता रहेगा, वो तो इलाज को तो होना है एक दिन। इलाज तो अगर तुम बिल्कुल सब कुछ स्टार्ट कर दोगे ना खाना, बिल्कुल सब कुछ स्टार्ट कर दोगे खाना, तो भी इलाज होगा। बस 2-3 महीने ज्यादा दवाई लेनी पड़ सकती है, 2-4 महीने का फर्क रहेगा। अगर हम डाइट रखेंगे, एक तो परेशानी नहीं होगी, उसमें परेशानी होगी ज्यादा, कभी कॉन्स्टिपेशन होगा, पनीर खा लिया कॉन्स्टिपेशन होगा, कभी गैस बन गई, उसमें कोई मजा नहीं आएगा। वही दिमाग लगा रहेगा कि मैं दवाई खा रहा हूँ आराम नहीं आ रहा, मैं दवाई खा रहा हूँ आराम नहीं आ रहा, फिर ये है वो लफड़ा, फिर क्या करता है वो दवाई चेंज कर देता है। ठीक है ना, गलती खुद करते हैं और फिर दो साइकेट्रिस्ट को देते हैं, ऐसा नहीं होता। तो शुरू के 5 महीने में मैंने ओनली सब्जी रोटी ही खाई, आराम आना मेरे को 2 महीने में शुरू हो गया था, फिर भी मैंने सब्जी रोटी ही खाई 5 महीने तक, बिल्कुल परहेज किए, बिल्कुल कुछ भी, एक बाइट भी मैंने किसी फ्रूट्स की, किसी सैलेड की, कुछ भी नहीं खा, कुछ भी नहीं खाया, खाली अपनी सब्जी रोटी खाता था पेट भर के। वो पेट भर के जबरदस्त खा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है भाई खाली एक रोटी खानी है, 2 रोटी खानी है, जितनी भूख हो ना उतनी रोटी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। मैंने 5 महीने तक ओनली सब्जी रोटी ही खाई। 5 महीने के बाद मैंने स्टार्ट किया, सबसे पहले मैंने सैलेड वगैरह, फ्रूट्स वगैरह, फिर जूस, फिर ये चीज़ें ऐड की अपनी लाइफ में। सबसे पहले मैंने सलाद ऐड किया, फिर फ्रूट्स ऐड किए, अनार का जूस वगैरह पीने लग गया था। 6 महीने मेरे ऐसे निकल गए। ठीक है, फिर मैंने स्टार्ट की लस्सी। लस्सी में जीरा को थोड़ा सा भून के और काला नमक डाल के लस्सी में ये चीज डाल के पीता था, मतलब अच्छी सूट हो जाती थी। फिर मैं लस्सी पीने लग गया। आहिस्ता आहिस्ता 10-15 दिन के बाद मैंने दही पी खानी शुरू कर दी। फिर मैंने 1-1.5 महीने दही खाने के बाद मैंने दूध स्टार्ट किया था। ठीक है, दूध सबसे लास्ट में स्टार्ट करना है, दूध तो बिल्कुल लास्ट में, फिर दिक्कत नहीं होगी, वरना ना ब्लोटिंग होगी, बॉडी को अपने आप मतलब लाइन पे आ जाती है बॉडी, धीरे धीरे ऐसे करना है बॉडी को, जैसे धीरे धीरे हल्की हल्की चीजें, थोड़ा उससे भारी, थोड़ा उससे भारी, थोड़ा उससे भारी, थोड़ा उससे भारी, ऐसे ऐसे चीजों को ऐड करना है और आईबीएस से निकल जाना है। और आईबीएस से 5 महीने के बाद, अगर शुरू में ही तो उससे दिमाग हटता नहीं, जब तक गैस बनती है ना
तब तक तो दिमाग हटता नहीं पेट से। ये तो भाई कोई भी कुछ भी कह ले, दिमाग को हटा लो, बिजी रख लो, कुछ भी कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, जब तक प्रॉब्लम रहेगी ना पेट में, जैसे प्रॉब्लम रहेगी, ब्लोटिंग है, गैस है, कुछ भी अगर रहेगा ना पेट में, तो दिमाग अपने आप पेट में लगा रहेगा। दिमाग अपने आप पेट में लगा रहेगा, दिमाग को फुर्सत नहीं मिलेगी, पेट से दूर जाएगा ही नहीं, वहीं अटका रहेगा। बिल्कुल। हाँ, 5-6 महीने के बाद जब ब्लोटिंग कम हो जाएंगे ना, फिर दिमाग थोड़ा थोड़ा पेट से हटने लग जाएगा। फिर एक काम करो, फिर अपने आप को बिजी रखना शुरू कर दो, फोन से दूरी बना के रखो, अपने आप को बिजी रखना शुरू कर दो, यार दोस्तों में हंसी मजाक करके ऐसे टाइम निकालना शुरू कर दो। धीरे धीरे क्या होगा, एपिसोड टू एपिसोड कमियां कम होती चली जाएंगी, और अच्छा ही जो अच्छा है ना सिस्टम बॉडी, वो बढ़ता चला जाएगा, डाइजेशन सिस्टम बहुत फॉर्म में आ जाएगा। फिर धीरे धीरे अपने आप दिमाग कट जाएगा पेट से, बिल्कुल धीरे 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 करके स्टेप बाय स्टेप चीजों को अपनी लाइफ में ऐड करना है, और ऐसे ही करके आईबीएस से निकल जाना है, बिल्कुल ऐसे अच्छी तरह से, ठीक है ना। ऐसे ये डाइट के ऊपर मैंने वीडियो बनाई है कि डाइट कब कितनी और कैसे मैंने स्टार्ट की, कैसे कैसे मेरे को आराम आया, तो ये सब मैंने शेयर करने था, मैंने आपसे कर दिया। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जिनसे मैंने बात की है फोन पे, वो यूट्यूब पे मैसेज करके जरूर से भी जरूर बताएं कि भाई मैंने बात की है नहीं की है, मैंने पैसे लिए हैं या नहीं लिए हैं, मैं लोगों को व्हाट्सएप पे टाइम देता हूँ या नहीं देता हूँ। तो प्लीज टाइम निकाल के मैसेज तो कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ये चीजें मेरे लिए कर सकते हो, तो मेरे को बहुत बहुत ही तुम्हारा सहारा मिलेगा। ठीक है भाई, राम 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 राम।